बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अदालत का इमरान खान को आखिरी मौका, अदालत पेश होने का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापस आने से इनकार। बदतरीन माशी बहरान श्रीलंका का फौज की तादाद आधी करने का फैसला। रूस का यूक्रेनी शहर सोल्दर पर मुकम्मल कब्जा, सैटेलाइट तस्वीर जारी। तुर्किया शाम से अपनी फौजें निकाले, सदर बशार अल असद का सदर उर्दवान से मुतालबा। इसराइल ने ईरान पर हमले के 3 मंसूबे बनाए, इसराइली फौजी सरबराह का इंकशाफ। फलस्तीनी वज़ीर आज़म का अमेरिका से इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियां यकतरफा इकदाम बंद करने पर जोर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI चेयरमैन इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और अदालत ने इमरान खान के गैर हाजिरी पर इन्हें हाजिरी यकीनी बनाने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने इमरान खान को 31 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि इमरान खान आइंदा समाअत पर हर सूरत अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को जल्द शामिल तशफीश होने का हुक्म दिया है। इमरान खान की दरख्वास्त पर बैंकिंग कोर्ट के जज ने आखिरी मौके का हुक्मनामा जारी कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राब्ता किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौका पर अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फिलहाल फौरी वतन वापसी से इनकार कर दिया। पार्टी राय के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिन सूबाई इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी की क्यास आराइयाँ दम तोड़ गईं। पार्टी की सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी की दरख्वास्त की थी, लेकिन नवाज शरीफ ने फिलहाल फौरी वतन वापसी से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब दिया कि फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल में मेरा पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं। अगले चंद रोज में मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी का फैसला होगा। मरियम नवाज वापस जाकर कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी तो मैं इसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारियों की हदायत करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरें, तमाम तर सूरत हाल से मुझे अपडेट भी रखें। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। उन्हें पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में होने वाले मुमकिन इंतखाबात के तनाज़ुर में तलब किया गया है। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब के तमाम सूबाई हलकों के मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त भी साथ लाने की हदायत की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका ने शदीद माशी बहरान के बायस अपनी फौज की आधी तादाद कम करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के वजीर दिफा ने एक बयान में कहा कि फौजी अखराजात बुनियादी तौर पर रियासती अखराजात हैं जो बिलावास्ता तौर पर कौमी और इंसानी सलामती को यकीनी बनाकर इक्तिसादी तरक्की की राह खोलते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है कि फौज की तादाद को आधा कर दिया जाए ताकि खराजात में नुमाया कमी आ सके। उनका मजीद कहना था कि श्रीलंका अगले साल तक अपनी फौज की तादाद 1/3 कम करके 1,35,000 और 2030 तक 1 लाख कर देगा। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका के सदर रनील विक्रमासिंघे ने मुल्क दिवालिया होने के बाद टैक्सेस में इजाफा कर दिया था और अखराजात में कमी की थी ताकि IMF से डील की जा सके, जबकि उनका अगला इक़दाम फौज को कम करना है। इस हवाले से वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि रवा बरस 2 लाख की फौज में से 65,000 अहलकारों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का यूक्रेनी शहर सोल्दर पर मुकम्मल कब्जा, सैटेलाइट तस्वीर जारी। रूस की वजारत दिफा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि रूसी अखबार ने डोनबास के स्ट्रेटजिक कस्बे सोल्दर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। सोल्दर मशरकी यूक्रेन के डोनबास सूबे में वाक़ है, जो यूक्रेन के इन 4 इलाकों में से एक है जिसे मॉस्को ने सितंबर में इल्हाक किया था। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा रिपोर्ट रूसी निजी मिलिट्री कंपनी की जानिब इस हफ्ते दावा करने के बाद सामने आई है कि इसके सिपाही पहले ही यूक्रेनी गढ़ पर कब्जा कर चुके हैं और इसकी ज़ेर ज़मीन सुरंगों को साफ कर रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सोल्दर के आज़ादी 12 जनवरी की शाम को मुकम्मल हुई। वजारत दिफा ने मजीद कहा कि ये कस्बा रूसी फौज कामयाब कार्रवाइयों के तसलसल के लिए अहम है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान यूक्रेन के शहर सोल्दर पर रूसी कब्जे के बाद होने वाली तबाही की कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के नतीजे में सोल्दर शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसकी तस्वीर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने जारी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम के सदर बशार अल असद ने तुर्किया से मुतालबा किया है कि वो शाम से अपनी फौजें निकालें और अपोजिशन ग्रुपों की हमायत ख़त्म करें। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सदर बशार अल असद ने अनकरा के साथ शाम की बढ़ती हुई मुफाहमत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि शाम और तुर्किया के ताल्लुकात इस वक्त से तनाव का शिकार हैं जब अनकरा 12 साला खाना जंगी के दौरान बशार अल असद की सियासी और मुसल्लह अपोजिशन का एक बड़ा हमायती बना था और इसने शुमाल के बड़े हिस्सों में अपनी फौजें भेजी थीं। रूस दिमश्क और अनकरा के दरमियान मुफाहमत की सालसी का किरदार अदा कर रहा है। रूस ने गुज़िश्ता माह अपने वज़रा दिफा के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी और इन मुज़ाकरात का मकसद वज़रा ख़ारजा और फिर सदर बशार अल असद और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकातों की राह हमवार करना था। बशार अल असद ने दिमश्क में रूस के सदारती सफारतकार अलेक्जेंडर से मुलाकात में कहा था कि तुर्किया के साथ बातचीत शाम की सरजमीन पर कब्जे को ख़त्म करने और तुर्किया की हमायत को रोकने के मकासद पर मबनी होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुलाकातों को शाम और रूस के दरमियान पहले से मरबूत होना चाहिए ताकि शाम की तरफ से मतलूबा ठोस नताइज हासिल किए जा सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज के सरबराह जनरल व्यूकोचावी ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फौज ने ईरान पर जवाबी हमले के लिए गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 3 मंसूबे तैयार किए थे और इनका बुनियादी मकसद ईरान की जोहरी तंसीबात और इसकी मदद करने वाले मंसूबों को तबाह करना था। इसराइली फौज की सरबराही से आइंदा हफ्ते सबदोश होने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कोचावी ने बहसीयत फौजी सरबराह अपने आखिरी मीडिया इंटरव्यू में कहा कि अगर किसी भी वक्त बड़ी जंग में दाखिले की ज़रूरत होती है तो इस मकसद के लिए अजाफी फौजी मकामात और मौजूदा फौजी असासों को नई फहरिस्तों में शामिल कर लिया जाएगा। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जनरल कोचावी का इब्रानी ज़बान में होने वाले इंटरव्यू का इख्तिमाम के साथ अरबी ज़बान में भी शाया किया गया, जबकि इसके अंग्रेजी तर्जमे की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई गई। वाज़ेह है कि इसराइली फौज के सरबराह अपनी रिटायरमेंट के वक्त एक रवायत के तहत मीडिया को इंटरव्यू देते हैं जिसमें कई इंकशाफात और इतराफ़ात किए जाते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ उठाए जाने वाले तमाम यकतरफ़ा इजरायली खिदमात और खिलाफ वर्जियों को रोकें। एक सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार महकमा ख़ारजा की ब्यूरो बराए मशरिक़ करीब में फ़लस्तीनी अमूर के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी हादी उमर के साथ मुलाकात के दौरान किया। दोनों फ़रीक़ैन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सरबराही में नई इसराइली हुकूमत की तरफ से इक़्तिदार संभालते ही फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ यकतरफ़ा सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने
हादी उमर को बताया कि अमेरिकी हुकूमत को इसराइल के एक तरफा इकदाम और धमकियों को ख़त्म करवाने के लिए फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। जो कौमी अथॉरिटी को नुकसान पहुँचाते हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को ख़त्म कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।